हेलो दोस्तों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल माय गुरुकुल में। हेलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और अधिक वीडियो आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। कि राजस्थान है वो भारत में किस प्रकार की स्थिति रखता है और उसका विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो स्थिति की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो टॉपिक आते हैं। पहला है अक्षांश और दूसरा आता है देशांतर। पहला आता है अक्षांश व दूसरा आता है देशांतर। और विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है क्षेत्रफल और दूसरा आता है आकृति और तीसरा आता है सीमाएं। चूंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमाएं बनती हैं, इसलिए सीमा के फिर दो टॉपिक आते हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक आता है अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थिति, और स्थिति में सबसे पहला है अक्षांश। देखिए, अगर संपूर्ण पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग उत्तरी है, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इसलिए राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। उसी प्रकार अगर देशांतर का विस्तार देखते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा वो दो गोलार्ध बनाती है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि देशांतरीय विस्तार में राजस्थान की स्थिति है वो पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में पाई जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है। तो अगर बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पाया जाता है। ध्यान रखना है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो पाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसमें स्थान की बात करते हैं तो स्थान में सबसे पहला आता है बोरकुंडा स्थान है। और यहां पे आता है कोणा। अगर जिले की बात करते हैं जिला, तो बोरकुंडा है वो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। और कोणा गांव है वो श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं दूरी की तो दक्षिण से लेकर और उत्तर तक इसकी दूरी है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। अगर दोनों देशांतर बीच की अगर बात करते हैं दोनों देशांतरों के बीच में, तो अंतर पाया जाता है वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। इनके बीच का जो अंतर पाया जाता है वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। उसी प्रकार अगर बात करते हैं जैसे राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार की, तो 23.5 डिग्री
जिसको अपन करक रेखा के रूप में जानते हैं, करक रेखा के रूप में जानते हैं। इस करक रेखा का जो दूसरा नाम है उसको अपन बोलते हैं उत्तरी आयनात, उत्तरी आयनात रेखा। उत्तरी आयनात रेखा भी करक रेखा का दूसरा नाम है, जो कि राजस्थान में टोटल 26 किलोमीटर की रेखा बनाती है। ध्यान रखना दोस्तों, 26 किलोमीटर की रेखा ये राजस्थान में बनाती है। इसमें 1 किलोमीटर है वो डूंगरपुर में, प्लस 25 किलोमीटर है वो बांसवाड़ा में बनाती है। टोटल 26 किलोमीटर राजस्थान में यह सीमा बनाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि 26 किलोमीटर राजस्थान में ये अपनी दूरी तय करती है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं कि राजस्थान के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 26 किलोमीटर तो ये दूरी बनाती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 26.5 डिग्री, 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, बात करते हैं अपन 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून है वो सबसे बड़ा दिन होता है राजस्थान में। और दिन की अवधि है, अगर अवधि की बात करते हैं इस पूरे दिन की, तो 13 घंटे और लगभग 27 मिनट, 13 घंटे और 27 मिनट इस दिन की अवधि होती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपन बनाते हैं। ध्यान रखना है 21 जून 2015 से अपन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि 21 जून है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपन बुलाते हैं। और दूसरी बात, जो करक रेखा है, इसके सबसे निकटतम जो शहर है वो है कुशलगढ़। सबसे निकटतम शहर है कुशलगढ़। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखना है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री करक रेखा या उत्तरी आयनात रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है? कुशलगढ़। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कुशलगढ़। दूसरी बात, एक है 26.5 डिग्री जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि 26.5 डिग्री राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। और 23.5 डिग्री करक रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है? कुशलगढ़। उसी प्रकार ये क्या आ गया? अक्षांशीय विस्तार। अब अपन देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो लगभग राजस्थान की स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसी कड़ी में अगर बात करते हैं स्थान की बात करते हैं तो स्थान में ध्यान रखना कटरा और यहां पे है सिलाना। कटरा और सिलाना। बात करते हैं जिला कि ये जो क्षेत्र है वो कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, तो जो कटरा गांव है वो जैसलमेर में पाया जाता है और सिलाना गांव है वो धौलपुर में। सिलाना गांव है वो
धौलपुर में पाया जाता है। अब बात करते हैं दूरी की, इसकी दूरी की बात करते हैं तो पश्चिम से लेकर इसकी पूर्व तक इसकी टोटल जो दूरी है वो 869 किलोमीटर की है। ये ध्यान रखना आपको कि पश्चिम से लेकर पूर्व की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। और इन दोनों अक्षांशों के बीच में जो इन दोनों देशांतरों के बीच में जो देशांतरीय विस्तार पाया जाता है वो लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट तक ये विस्तार जो देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि कितने डिग्री अक्षांश देशांतर का विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। बात करते हैं कि राजस्थान के सबसे मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि राजस्थान के बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है। तो आपको लिखना है लगभग 74 डिग्री, लगभग 74 डिग्री। क्वेश्चन में आंसर 74 डिग्री भी आ सकता है या फिर आ सकता है 73 डिग्री और 54 मिनट, 63 डिग्री और 54 मिनट। ये रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि लगभग बात आए तो 74 डिग्री और एक्यूरेट बात आए तो 73 डिग्री 54 मिनट जो रेखा है वो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको एक बताई थी राजस्थान के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा 26.5 बताई थी मैंने आपको, ध्यान तो 26.5 और 73 डिग्री 54 मिनट जहां पे मिलती है वो क्षेत्र है नागौर। नागौर का एक गांव है जिसको अपन बोलते हैं लोपालोई एक क्षेत्र है जो इनके मध्य में मिलता है। नागौर में ये क्षेत्र पाया जाता है, इसका नाम है लोपालोई। एग्जाम में आने वाला एक विशेष प्रश्न है लोपालोई जो नागौर में पाया जाता है 26.5 डिग्री और 73 डिग्री 54 मिनट लगभग बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। तो दोस्तों और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको और अधिक चैनल है वो वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।